viewers, welcome on my YouTube channel Fahmi's Cooking and Tips। आज मैं बनाने जा रही हूँ बॉइल्ड राइस, थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज से। इससे ज़रा चावलों का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। खिलाताना ये देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फहमीदा कौसर और आप मेरा YouTube कुकिंग चैनल देख रहे हैं फहमीस कुकिंग एंड टिप्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ बॉइल्ड राइस, थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज से। इससे ज़रा चावलों का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आजकल चूँकि मौसम ठंडा है, यानी कि सर्दी का आगाज़ होने जा रहा है, तो इसके लिए मैं आपको एक टिप बताऊंगी कि आप जब भी चावलों को भिगोएं, सॉफ्ट करें या फिर दालों को, तो हमेशा थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म पानी उससे सॉफ्ट करें, भिगोएं यानी कि। और इससे कटते नहीं, चावल भी खिला खिला रहता है, दालें भी, और जायका भी खाने का इससे अच्छा आता है, यानी कि जल्दी पकेगा तो खाना भी मज़ेदार बनेगा। इसलिए मैंने चावलों को 15 मिनट पहले नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। 1 कप मैंने चावल लिए हैं और इसके लिए पानी भी मैंने हल्का सा गर्म किया है। कभी भी ठंडे पानी में चावल या कुछ दाल कुछ भी नहीं डालते, मैंने बताया ना, इससे अकड़ जाती है वो दाल या चावल। अब इसके लिए मैंने इजाफ़ी को बॉइल्ड राइस करने के लिए इजाफ़ी चीज़ें ये ली हैं कि मैंने दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा ये मैंने तोड़ा है। इस छोटे से टुकड़े के साथ मैंने सॉल्ट 1 टीस्पून लिया है, टर्मरिक पाउडर मैंने लिया है 1/4 चम्मच, 1/4 टीस्पून, और मैंने रेड चिली पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। इससे खाने चावलों का जायका बहुत मज़े का हो जाता है, इसका कलर भी अच्छा लगता है, वाइट से नहीं लगते। अब पहले मैं इसको पानी में, बॉइल्ड पानी में शामिल करूँगी। और दूसरी बात, इसमें कुकिंग ऑयल भी डालते हैं, इससे हमारा चावल का दाना दाना खिला खिला रहता है। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डालना है। कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप खाते हैं वो आप शामिल करें। अब ये देखें सब मिक्स हो जाएंगी, तो इसमें फिर मैं चावल इसमें ऐड करूँगी। चावलों का पानी पहले निकाल के चावलों का पानी, फिर ये गरम पानी है, इसको मैंने गरम कर रही हूँ। गरम पानी में चावलों को बॉईल करना है मैंने। ये देखें, ये ऑयल भी मिक्स हो रहा है इसमें, ये सब मसाले जो मैंने शामिल किए थे मिक्स हो जाएंगे। पानी मैंने चावलों का मैं इसको निकाल देती हूँ, सिर्फ चावल इसके अंदर ऐड करने हैं। ये मैंने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए हैं। चावल जब आप इसमें शामिल करें तो ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएं, क्योंकि ज़्यादा चम्मच हिलाने से चावलों का दाना टूट जाता है, खड़ा खड़ा चावल नहीं रहता। इसी तरह जब भी आप सब्ज़ी बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, तो ज़्यादा चम्मच को तेज़ी से नहीं हिलाना चाहिए। हल्के हाथ से, बहुत नरम सॉफ्ट चम्मच होता है, बहुत ही हल्का हाथ रखना चाहिए ताकि चावल का दाना भी ना टूटे और सब्ज़ी जो हम पका रहे हैं वो भी हमारी खिली खिली सी रहे।
चावल को चेक करना है कि गल गए, यानी एक चावल उठाएं और इसे इसके दाने को देखते हैं ये गला या नहीं गला। सख्त है अभी। जी व्यूअर्स, चावल तैयार हो गए। मैंने भी चेक कर देखा है, इसे खा कर देख लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। हल्का सा दाना या इसको तोड़ के देख लें, तोड़ने से भी पता चल जाता है इसका, हाथ से लेकिन दबाने से पता चलता है, वैसे नहीं। ये देखें बिल्कुल गल गया है। अब इसका पानी छाननी में छान लेते हैं। ये देखें इसको छान, कितना ज़बरदस्त कलर आ गया। इसके पानी को निकाल, देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया, कैसा दाना दाना खिंचा हुआ है चावल। इसके पानी को ऐसे निचोड़ते हैं, सारा पानी निकालना है इसका, कोई रह ना जाए। अगर पानी रह जाएगा तो चावल हमारा दाना नरम पड़ जाएगा। जैसे ये खिला खिला चावल है ना, ये देखें एक एक दाना नज़र आ रहा है। इस तरह इसको छान लेते हैं। ये देखें मैंने पानी सारा छान लिया है इसका। एक एक दाना आप देख सकते हैं कि एक एक दाना इसका नज़र आ रहा है, खिला खिला दाना। ये देखें, अब इसमें आखिर में हम 1 चम्मच घी का या फिर देसी घी अगर डाल दें तो बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। इसको इसमें मिक्स करके